नमस्ते दोस्तों, पुष्पा की बगिया में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अब गुलदाउदी की कटिंग लगाने का बिल्कुल सही समय आ गया है और जुलाई का महीना लगभग ख़त्म होने वाला है। अब हमें इस काम के लिए बिल्कुल भी देर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये कटिंग लगाने में हम जितनी देर करेंगे हमें अपने पौधों को घना बनाने के लिए उतना ही कम समय मिलेगा। यानी कि हम अब पौधों की सही समय पर पिंचिंग नहीं कर पाएंगे और हमारे पौधों में फूलों की संख्या भी कम रह जाएगी, क्योंकि पौधा जितना ज़्यादा घना होगा हमें उतने ही ज़्यादा फूल अपने पौधे पर देखने को मिलेंगे। और इसके अलावा हमें गुलदाउदी के पौधों से फूल लेने में भी देरी होगी अगर हमारी कटिंग सही समय पर तैयार नहीं होंगी। दोस्तों, कटिंग लगाने के लिए हमें आपके पास जो भी गुलदाउदी के पौधे हैं, यानी कि पिछले साल के जो भी पौधे हैं, उनसे आप इस तरह से 4-5 इंच की कटिंग निकाल सकते हैं। अगर आपके पास पौधे छोटे हैं तो आप इससे कम छोटी कटिंग भी ले सकते हैं। दोस्तों, इस समय आप नर्सरी से लाकर छोटी छोटी सैपलिंग भी लगा सकते हैं। अगर आपके पास गुलदाउदी के पौधे नहीं हैं या फिर आप कोई और नए कलर के पौधे अपने गार्डन में शामिल करना चाहते हैं तो यही सही समय है। इस समय 10-10, 15-15 रुपए में नर्सरी में छोटे छोटे सैपलिंग मिल जाती हैं, उनको हम लगा सकते हैं। नहीं तो बाद में ये बड़े पौधे बहुत ज़्यादा महंगे मिलते हैं। दोस्तों, कटिंग निकालने के बाद आपको इस तरह से ऊपर की उसकी सारी पत्तियां साफ़ कर लेनी है। सिर्फ हमें इसके ऊपर की थोड़ी सी पत्तियों को छोड़ना है। दोस्तों, आपको कटिंग ऐसी चुननी है जो कि थोड़ी सी हार्ड हो, यानी कि बहुत ज़्यादा पतली कटिंग आपको नहीं चुननी है। और इसके अलावा उस कटिंग में किसी भी तरह के कीड़े वगैरह का अटैक ना हो, यानी कि उसमें मिलीबग या कोई और कीड़े बिल्कुल भी लगे हुए ना हो। एक साफ़ सुथरी और स्वस्थ कटिंग ही हमें लगाने के लिए चुननी है। इस तरह से मैंने काफ़ी सारी कटिंग निकाल करके तैयार कर ली है। अब इनको लगाने के लिए जो मिट्टी हमें तैयार करनी है वो मिट्टी एक पोरस मिट्टी होगी, जिसमें कि हम आधी नॉर्मल गार्डन सॉइल और आधी रेत यानी कि सैंड, जिसको कि रिवर सैंड होती है, उस वो लेंगे। इन दोनों को आप बराबर बराबर मात्रा हमें लेनी है। और आप चाहें तो 1-2 मुट्ठी इसमें राइस हस्क भी मिला सकते हैं। और इसके अलावा हम इसमें 1 चम्मच हल्दी पाउडर या फिर इसमें एक फंजीसाइड पाउडर 1 चम्मच मिला करके इस मिट्टी को तैयार कर लेंगे। दोस्तों, आप जिस भी पॉट में इसमें लगाएं उसमें ड्रेनेज होल अच्छी तरह से बना लें, क्योंकि ज़्यादा पानी से हमारी कटिंग ख़राब हो जाती हैं। फिर इस तरह से एलोवेरा का एक टुकड़ा ले करके हम कटिंग को अच्छी तरह से उसमें डुबा लेंगे, यानी कि जितनी कटिंग हमें मिट्टी में दबानी है वो पूरी हम एलोवेरा जेल उसमें अच्छी तरह से लगा लेंगे। दोस्तों, अगर आपकी कटिंग बड़ी है तो आप कम से कम 3 नॉड एरिया, यानी कि जहाँ से ये पत्तियाँ निकलती हैं, इनको आपको मिट्टी पे दबा देना है। और अगर आपकी कटिंग छोटी है तो आप 2 नॉड एरिया भी मिट्टी में दबा सकते हैं। दोस्तों, कटिंग लगाने से पहले आप किसी लकड़ी या किसी चीज़ की सहायता से एक सीधा छेद करके भी कटिंग को आसानी से लगा सकते हैं। दोस्तों, वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ सपोर्ट ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और घंटी का बटन ज़रूर दबाएं, जिससे कि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। दोस्तों, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि सभी ज़्यादा लोग कटिंग लगा करके नए नए पौधे इस समय तैयार कर लें। दोस्तों, इन कटिंग्स को आपको 3-4 दिन के लिए शेडी एरिया में रखना है। उसके बाद आप उनको सुबह की 1-2 घंटे की धूप में रख सकते हैं। और मिट्टी में आपको हमेशा नमी बना करके रखना है, लेकिन ओवर वाटरिंग बिल्कुल भी नहीं करनी है। अगर आपने कटिंग में ज़्यादा पानी दिया तो कटिंग सड़ करके ख़राब हो सकती हैं। दोस्तों, अगर आप इनको पौधों के बीच में रखेंगे तो ये कटिंग्स ज़्यादा तेज़ी से लगेंगी और हमारी कटिंग ख़राब होने के चांसेस भी बहुत कम होंगे। इस तरह से जितनी कटिंग है पास थी उन सभी को मैंने लगा करके तैयार कर लिया है। और आप इस तरह से शावरिंग करके अपने पौधों को हमेशा पानी दें, जिससे कि कटिंग बिल्कुल भी हिलने ना पाए। धन्यवाद।